आज हम लोग सीखेंगे 5 तार टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग करना। मतलब कि 5 वायर टाइमर के साथ हम लोग वॉशिंग मशीन का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 5 तार वाला टाइमर है। आप देख लीजिए, पहले एक तार ये हो गया, सिंगल अलग से निकला हुआ है। 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां ये हो गया। ये 5 तार टाइमर है। और हम कैसे जानेंगे इसमें कौन सा तार न्यूट्रल का है, कौन सा फेस का है, कौन से 2 मोटर के हैं और कौन सा बजर का इसमें वायर है। तो ये पता करना है हमें। तो पता कैसे करते हैं, तो चलिए पता कर ही लेते हैं। तो पता कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो अलग से एक वायर निकला है, येलो वाला वायर, थोड़ा नजदीक से दिखाइए। ये जो अलग से एक वायर निकला है, येलो वाला वायर, ये वायर है न्यूट्रल का। ये 101% क्लियर है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, यही एक ऐसा टाइमर है, मतलब 5 तार वाला, और एक और 6 तार वाला भी आता है टाइमर। उसमें क्या लगा होता है, मोटर लगा होता है। इसको मोटर वाला टाइमर कहते हैं। तो यही दो एक ऐसे टाइमर होते हैं, ऐसे टाइमर होते हैं जिसमें न्यूट्रल भी जाता है और फेस भी जाता है। बाकी इन दोनों 6 तार और 5 तार टाइमर के अलावा जितने भी तार वाले टाइमर है, उन सब में बस फेस ही जाता है। तो ये न्यूट्रल इसलिए जाता है ताकि इसमें मोटर लगा, उसको चलाने के लिए एक न्यूट्रल यहाँ जाएगा, फेस इसमें से जाएगा। तो न्यूट्रल तो कंफर्म ही हो गया, न्यूट्रल तो जो अलग सा एक वायर है वो न्यूट्रल है। लेकिन इनमें से फेस का कौन है ये क्लियर नहीं। तो बजर का भी क्लियर हो जाता है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा वायर इसमें से है। तो ये नीचे वाले से जो छोटा वायर है 4 तार में से, वो बजर का हो जाएगा। तो फिलहाल बजर का भी क्लियर हो गया। ये बजर यहाँ पे है, दिखाई नीचे से, ये बजर का है फिलहाल वायर, ये बजर अपना है। तो इस बजर में हम इसको लगा देते हैं, ठीक ना। तो बजर में किसी भी एक पॉइंट पे बजर वाला तार इसे लगा दिया जाता है। फिलहाल बजर का मिल गया, न्यूट्रल मिल गया। लेकिन 3 तार में कंफ्यूजन बहुत बड़ी है। पता नहीं कौन सा इसमें 2 वायर जो है वो इस मोटर का है, वाश मोटर का, और कौन सा एक वायर है जो कि फेस का। ये क्लियर नहीं है। तो ये क्लियर कैसे होता है, इसको ध्यान दीजिए। हमें चाहिए एक सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लाई वाला वेब बोर्ड अपना देखिए है न्यूट्रल फेस का। और हम क्या करेंगे, इसी न्यूट्रल फेस वाले बोर्ड से हम पता कर लेंगे कि मतलब इसमें कौन सा तार फेस का है। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसमें जो 3 वायर हैं और एक ये है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाला तार इसमें डाल ही देना है आपको, सप्लाई में सप्लाई कर देना है चालू। और एक काम करना है, जो टाइमर है इस टाइमर को भी चालू कर देना है। याद रहे, टाइमर आपको चालू करना जरूरी है। तो टाइमर हमने चालू कर दिया है। और ये 3 तार में से हमें क्लियर नहीं है कि फेस वाला तार कौन है। न्यूट्रल कंफर्म हो चुका है और बजर कंफर्म हो चुका है। तो फिलहाल न्यूट्रल को हमने यहाँ पे सप्लाई को दे दिया, और फेस हम नहीं पता फेस कौन है। तो इन तीनों तारों को बारी बारी सप्लाई में देंगे और इस पे हाथ लगाएंगे। जिस तार को, इस तीनों में से जिस तार को उसमें डालने के बाद ये मोटर चलने लगे, ये मोटर वाइब्रेट करने लगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यही वाला तार जो तार उसमें डाला गया है, तीनों में से एक तार, वही तार फेस का है। चलिए चेक करते हैं। फिलहाल यहाँ पे डालते हैं, इसमें वाइब्रेट देखते हैं, कोई भी वाइब्रेट नहीं हो रहा है। इसको निकाल लेते हैं, दूसरा डालते हैं, देखते हैं कोई भी वाइब्रेट नहीं हो रहा है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो लास्ट बचा है तीसरा वाला। तो इसमें वाइब्रेट करना चाहिए, नहीं करेगा तो टाइमर खराब होगा, अपना मोटर खराब हो देते हैं। तो फिलहाल ये वाइब्रेट करने लगा है। मैं थोड़ा सा आवाज सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आवाज नहीं आता लेकिन सुनिए। आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मली इसमें आवाज आ रही है और ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ये आप जब नजदीक से इस तरीके से चेक करेंगे और जिस पे सप्लाई देने के बाद ये मोटर चलने लगे, कुछ वाइब्रेट करने लगे, तो वही तार समझ लीजिएगा कि फेस का है। तो हमारा फेस वाला तार कौन है, ये ऑरेंज वाला तार फेस का है। और न्यूट्रल तो पहले ही क्लियर था। और जो ये 2 वायर बचे हुए हमारे अलग से, ब्लू और रेड, ये दोनों हमारे मोटर के हो गए। तो फेस का तार इस तरीके से पहचानते हैं। तो फेस का तार मिल गया, तो मोटर का भी तार मिल गया। बजर का पहले क्लियर था ही और न्यूट्रल क्लियर था ही। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कनेक्शन करते हैं। तो फिलहाल इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा जो न्यूट्रल का तार, न्यूट्रल चाहिए और इसको क्या चाहिए, फेस चाहिए। तो हम इसको जल्दी से न्यूट्रल फेस दे देते हैं। ये देखिए फेस वाला वायर ये है। तो हमारे पास ये है पूरा केबल, इसका जो मेन सप्लाई केबल। तो इसको हम फेस दे देते हैं जल्दी से, और येलो वाले को दे देते हैं न्यूट्रल की सप्लाई। ये न्यूट्रल हमारा जो है ये येलो वालों को दे दिया जाएगा। तो ये येलो वाला वायर काफी ज्यादा छोटा है, तो हम इसको बड़ा करेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने तार को बड़ा कर लिया है येलो वाले वायर को। तो येलो वाला क्या है, न्यूट्रल। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये तार ऐसे ना जोड़ करके ये सभी तारों को हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर लेके आएंगे, इसके अंदर से। तो मशीन के अंदर से लेके आते हैं बाहर इसको जल्दी से, पहले तारों वायर को।
यहाँ पे ये चारों वायर अपने बाहर आ चुके हैं। और इसमें जो येलो वाला वायर था वो था न्यूट्रल का, और जो ऑरेंज वाला था ये था फेस का। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं, न्यूट्रल फेस को दे देते हैं। तो फेस हम दे दिए ऑरेंज वाले को, और येलो वालों को हमने दे दिया न्यूट्रल। तो ये काम हमारा हुआ क्लियर। अब उसके बाद बचे 2 तार, ब्लू और रेड। तो ये आएगा वाश मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग पे। तो उससे पहले हम क्या कर लें यहाँ पे कि इस कैपेसिटर को जोड़ लें। तो कैपेसिटर जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो कॉमन वाला वायर, देखिए कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का जो पहचान है उसकी हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। बाकी पीछे वाले जो डायग्राम बताया, वायरिंग बताया गया था यहाँ पे 4 तार टाइमर के साथ, उसमें सही तरीके से बता दिया गया रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग की पहचान के बारे में। तो हर वीडियो में बताने में थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल इसमें हम बता देते हैं आपको ये। तो ये डायरेक्टली जोड़ देते हैं इसको हम लोग, रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन वगैरह को। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 2 हैं ज्यादा एमएफटी के कैपेसिटर और ये 2 हैं कम एमएफटी के कैपेसिटर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9.5